एचसीएफ और एलसीएम की अब हम डेफिनेशंस को देख लेते हैं। तो एचसीएफ का बेसिकली आपको क्या याद रखना है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जैसे नाम सबको पता है, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसी तरीके से एलसीएम का नाम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ में आपको क्या करना है, पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि हम इसमें कॉमन लेते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किसी भी दो नंबर का आप एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाल सकते हो। एचसीएफ में पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि हम इसमें कॉमन देखते हैं। और दूसरी बात यह है, क्योंकि देखो इसके नाम में हाईएस्ट आ रहा है, तो हम इसका अपोजिट करेंगे। मतलब जितनी भी लोएस्ट पावर होगी उन नंबर्स का हम यहाँ पर प्रोडक्ट कर रहे होंगे। जब मैं एलसीएम की बात करता हूँ तो वहां पे किसी भी तरीके का आपको कॉमन नहीं लेना है, सारी वैल्यूज को कंसीडर करना है। क्योंकि एलसीएम में यहाँ पर नाम में लोएस्ट आ रहा है, इसलिए मैं अपोजिट करूंगा, मतलब हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट लूंगा। इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे हमें बोलता है कि हमें 24 और 12 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, इनके प्राइम फैक्टर निकाल लूंगा। जैसे अभी हमने थ्योरम में सीखा कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हैं, वही मैं यहाँ पर करने वाला। तो 20 निकालते कैसे, वो ये मेथड होता है। बेसिकली मैं इसको सबसे पहले 2 से स्टार्ट करूंगा, तो 2 1 2 2 2 4, इसी तरीके से ये हो जाएगा 2 6 12 और 2 3 6 एंड 3 1 3। तो बेसिकली मैं 24 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 क्यूब इंटू में 3 मैंने लिख दिया है, क्योंकि मेरे पास 2 3 बार था। अब मैं इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा 12 का, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। इसको मैंने क्या लिख दूंगा फिर, 2 का स्क्वायर इंटू में 3। नाउ क्योंकि अब हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबर्स का, तो मैं फिर से डेफिनेशन पे जाऊंगा। तो एचसीएफ में मुझे देखना है सबसे पहले कॉमन। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं कि मेरे पास 2 भी कॉमन है और मेरे पास 3 भी जो है कॉमन है, मतलब दोनों टर्म से मुझे वैल्यूज लेनी पड़ेगी। अब कौन सी वैल्यूज लेनी है, तो एचसीएफ के केस में आपको लोएस्ट वैल्यू लेनी है। जैसे अगर मैं 3 की बात करूं, दोनों के पास 3 की पावर 1 है, तो मैं लोएस्ट वैल्यू 3 ले लेता हूं। अगर मैं 2 की बात करूं तो मेरे पास एक 2 क्यूब है और 2 का स्क्वायर है। मुझे क्योंकि लोएस्ट वैल्यू लेनी है, इसलिए मैं 2 का स्क्वायर दैट इज 4 ले लेता हूं। तो एचसीएफ मेरे पास कैलकुलेट होगा 4 3 12। अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो मुझे किसी भी तरीके से कॉमन नहीं देखना है। मतलब अगर अज्यूम करो यहाँ पर इंटू 5 भी आ रहा होता, तब भी मैं एलसीएम में इंटू 5 लिखता, बट एचसीएफ में ये इंटू 5 नहीं लिखता, क्योंकि एचसीएफ में सिर्फ जो कॉमन होता है उन्हीं की लोएस्ट पावर का प्रोडक्ट लिया जाता है। बट एलसीएम में आप कॉमन नहीं देखते हो, हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हो। अगर मान लो यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिखा होता नीचे वाले में, तो मैं क्या लेता, हाईएस्ट पावर लेता, मतलब मैं 5 नहीं लेता, 5 का स्क्वायर लेता। अभी हम सवाल और करेंगे तो और क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट। जैसे इसमें बात करूं तो मेरे पास दो नंबर है 2 और 3, तो 2 की हाईएस्ट पावर लूंगा, जो कि यहाँ पर 2 की पावर 3 है, जो कि बेसिकली 8 हो जाएगा, और 3 का तो हाईएस्ट पावर 3 ही है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24। तो ऐसे आप किसी भी दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो। तो अभी तक हम सीख चुके कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, जो बताती है कि कंपोजिट नंबर को आप एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर लिख सकते हो। उसके बाद मैंने बताया आपको कि किसी भी एचसीएफ और एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है और दो नंबर के एचसीएफ एलसीएम आप कैसे निकाल सकते हो। एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है जिसपे आपका सवाल आ सकता है, वो होती है एचसीएफ एलसीएम को उनके नंबर्स के प्रोडक्ट से रिलेट करना। एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं कि अगर आप एचसीएफ इनटू में एलसीएम करते हो, दैट इज बेसिकली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो इसी एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूं कि यहाँ पर मैंने नंबर्स लिए थे 24 और 12। अगर मैं इसके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दूंगा, देन दिस विल बी डेफिनेटली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ये 24 इंटू 12 के ही बराबर आने वाला है। यहाँ पर बाई चांस की बात है कि यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम 24 ही आ रहा है, तो अगर मैं 12 इंटू 24 को मल्टीप्लाई करूंगा और नंबर मेरे पास क्या है 24 इंटू 12, आप देख सकते हो कि डेफिनेटली वैल्यू बराबर आ रही है। ये हम तब यूज करते हैं जब हमें बोल दिया जाए कि एचसीएफ मान लो 2 है और दो नंबर्स आपको दे दिए, तो एलसीएम क्या होगा, तब आप एलसीएम निकालने के लिए बोल सकते हो दैट इज एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स।